उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों को देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री, पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री, राष्ट्रीय और राज्य पार्टी पदाधिकारी, सांसद और विधायक सहित लगभग 11,500 प्रतिनिधि लेंगे भाग। अधिवेशन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में हिस्सा लेने भारत मंडपम पहुंचे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। दिल्ली के भारत मंडपम में हो रही इस बैठक से पहले पीएम ने विकसित भारत की थीम पर एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक चल रही है। बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता भाग ले रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक में मौजूद रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज शराब नीति मामले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की हालिया शिकायत के मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। मुख्यमंत्री ने कोर्ट को बताया कि विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और चालू बजट सत्र के कारण वो आज अदालत में शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो सके। मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च तक टली। भाजपा सांसद हंसराज हंस ने कहा कि अगर केजरीवाल देश के कानून का सम्मान करते हैं और सच्चे आदमी हैं, तो उन्हें ईडी के समक्ष पेश होना चाहिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आज इनसैट 3DS अंतरिक्ष यान को लॉन्च करेगा। श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किए जाने वाले GSLV मिशन का लक्ष्य इनसैट 3DS मौसम उपग्रह को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO में तैनात करना है। आज शाम 5:35 पर GSLV F-14 इनसैट 3DS मिशन को प्रक्षेपित किया जाएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित GSLV F-14 इनसैट 3DS मिशन मौसम की भविष्यवाणी और आपदा चेतावनी के लिए उन्नत मौसम संबंधी टिप्पणियों और भूमि और महासागर की सतहों की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के साथ यौन शोषण के मामले पर सियासी माहौल बेहद गर्म है। कलकत्ता हाईकोर्ट संदेशखाली मामले पर फिर सोमवार को सुनवाई करेगा। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के वकील आलोक श्रीवास्तव ने अपनी जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की थी, जिस पर सीजेआई ने कहा कि वो याचिका देखने के बाद इस पर सुनवाई के दिन तय करेंगे। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के मामले पर भाजपा नेता दिनेश त्रिवेदी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब लोग टीएमसी की बुनियादों से भयमुक्त हो चुके हैं। संदेशखाली हिंसा मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। आयोग ने मामले को बेहद गंभीर बताते हुए तुरंत कार्रवाई की अपील की है। आयोग ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की अपील की। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांता मजूमदार को कोलकाता के अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। वो 14 फरवरी को बशीरहाट में पुलिस लाठीचार्ज के दौरान घायल हो गए थे। आज सांसद रत्न पुरस्कार समिति द्वारा 4 श्रेणियों में सांसद रत्न पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। प्रथम सांसद उत्कृष्ट महारत्न पुरस्कार से 3 सांसदों को नवाजा जा रहा है। किसान संगठनों के आंदोलन का आज 5वां दिन है। प्रदर्शनकारी किसान अभी भी शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं। कल किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया था, जिसका कोई असर देखने को नहीं मिला। वहीं पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसानों ने एक बार फिर दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश की, जिसे हरियाणा पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने विफल कर दिया। इसी बीच अंबाला में सुरक्षा में लगे रेलवे पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर की तबीयत खराब होने से मौत हो गई। दूसरी ओर दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर राज्य पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की कड़ी सुरक्षा है। सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच चौथे दौर की वार्ता अब रविवार शाम को होनी है।
कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि किसान संगठनों और सरकार के बीच हो रही बातचीत को राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस से पूछा है कि आज वो जिन मुद्दों पर बात कर रही है उन पर पहले फैसले क्यों नहीं लिए गए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने के लिए जर्मनी के दौरे पर हैं। सम्मेलन से इतर डॉक्टर एस जयशंकर ने जर्मनी के विदेश मंत्री एनालेना बेरबॉक से मुलाकात की। डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पर कहा कि हमारे बीच वैश्विक चुनौतियों और आगे के रास्ते पर व्यापक बातचीत हुई है। इसके साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी अर्जेंटीनाई समकक्ष डायना मोंजिनो से भी मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने एक्स पर बताया कि अर्जेंटीना के विदेश मंत्री डायना मोंजिनो से मिलकर खुशी हुई। हमने आर्थिक और राजनीतिक सहयोग पर चर्चा की, उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं। डॉक्टर एस जयशंकर ने कनाडा के विदेश मंत्री मेलानी जोली से भी मुलाकात की। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हमारी बातचीत हमारे द्विपक्षीय संबंधों पर वर्तमान स्थिति पर केंद्रित रही। ये मुलाकात वैश्विक स्थिति पर विचारों के आदान प्रदान के लिए भी उपयोगी रही। अमेरिका के उप विदेश मंत्री रिचर्ड वर्मा कल भारत आ रहे हैं। भारत में वो आर्थिक विकास, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी सहित कई मुद्दों पर अमेरिकी और भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, व्यापारिक नेताओं और उद्यमियों से मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजभवन में आयोजित 3 दिवसीय क्षेत्रीय फल, सब्जी और पुष्प प्रदर्शनी 2024 के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत की कुल कृषि योग्य भूमि का मात्र 11% उत्तर प्रदेश के पास है, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन उत्तर प्रदेश में देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 20% से अधिक होता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारत रत्न बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर कहा कि स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक चेतना के अग्रदूत कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि पर कोटिशः नम वंदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का सम्मान देकर उनके कार्यों को प्रकाश में लाने का कार्य किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वतंत्रता और स्वराज के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष करने वाले वासुदेव बलवंत फड़के जी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। नैनीताल पुलिस ने फरार चल रहे बनफूलपुरा दंगों के मुख्य अभियुक्तों के लिए पोस्टर जारी कर दिए हैं। 8 फरवरी को बनफूलपुरा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के दौरान उपद्रवियों ने पुलिस प्रशासन, नगर निगम, मीडिया कर्मियों पर पथराव किया था। अयोध्या धाम में भगवान श्री राम लला के दर्शन करने के लिए भक्त दूर दूर से आ रहे हैं। इसी कड़ी में इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के 24 डॉक्टर साइकिल से अयोध्या धाम के लिए रवाना हुए, जहां से वे आस्था के साथ बेहतर स्वास्थ्य का संदेश दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक सड़क हादसे में 7 लोग घायल हो गए। ये हादसा एक निजी बस के पलटने से हुआ। बस में करीब 50-55 यात्री थे। सभी शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। कर्नाटक के शिवमोगा में कल रात एक कार फैक्ट्री में आग लग गई। इस हादसे में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों की साजिश को सीआरपीएफ के जवानों ने नाकाम कर दिया है। सीआरपीएफ के 222 बटालियन के जवानों ने 8 किलो आईईडी बरामद करके नष्ट कर दिया। मौसम विभाग ने आज से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में और सोमवार से 22 फरवरी तक उत्तर पश्चिम मैदानी इलाकों में तेज वर्षा और बर्फबारी की संभावना व्यक्त की। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में रविवार से मंगलवार तक तेज वर्षा और बर्फबारी को देखते हुए मौसम विभाग ने एहतियाती सुझाव जारी किया। राजधानी दिल्ली में मौसम का रुख एक बार फिर से बदलने वाला है। मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने कहा है कि 19 और 20 फरवरी को तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना है। दिल्ली में आज सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सुबह 7 बजे वायु गुणवत्ता 255 दर्ज की गई। वहीं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर जारी है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। उद्योग मंडल, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने कहा है कि किसान आंदोलन के लंबा चलने से उत्तरी राज्यों में व्यापार और उद्योग को पहुंच सकता है गंभीर नुकसान। उद्योग मंडल का कहना है कि किसान आंदोलन से रोजगार को भारी नुकसान होने की आशंका है और प्रतिदिन 500 करोड़ रुपए से अधिक का आर्थिक नुकसान भी होगा। बंदरगाह एवं जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बंदरगाहों की दक्षता बढ़ाने और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने के लिए सागर आकलन दिशा निर्देश जारी किए हैं।
दिशा निर्देश सभी भारतीय बंदरगाहों पर लागू होंगे। इसका उद्देश्य बंदरगाहों की प्रतिस्पर्धात्मकता और दक्षता को लेकर और ज्यादा बेहतर बनाना है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि महाराष्ट्र के पालघर जिले में बधावन बंदरगाह को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पर्यावरण मंजूरी मिली है। सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि पोत परिवहन मंत्रालय जल्द ही 76,220 करोड़ रुपए की इस परियोजना के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी मांगेगा। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक पी वासुदेवन ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी का मुद्दा नहीं कहा जा सकता क्योंकि इनका अपना कोई मूल्य नहीं है। आरबीआई का कहना है कि बिटकॉइन जैसी मुद्राएं वित्तीय प्रणालियों के लिए प्रणालीगत जोखिम पैदा करती हैं। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 33% बढ़ाकर 210 करोड़ रुपए रहा। भारतीय दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड ने कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया मानदंडों में किया संशोधन। संशोधन में समाधान के दौर से गुजर रही प्रत्येक रियल एस्टेट परियोजना के लिए अलग अलग खाते रखना अनिवार्य बनाना शामिल है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। शक्ति के रूप में उभरता भारत, इस बदलते भारत की नई तस्वीर को आप तक पहुंचाने के लिए मैं ऋचा जैन कालरा लेकर आई हूं एक नया शो, नेक्स्ट जेन भारत। जुड़िए मेरे साथ हर शनिवार रात 9 बजे और रविवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। सड़क दुर्घटना में प्राथमिक चिकित्सा का है विशेष महत्व। घायल व्यक्ति को सावधानी से निकालें, व्यक्ति की सांस व नब्ज जांच लें। चोट लगने पर तुरंत प्राथमिक उपचार आवश्यक है। खून बह रहा हो तो कपड़ा बांधकर रोकें। घायल व्यक्ति को खड़ा करने या चलाने की कोशिश बिल्कुल न करें। कैसे करें घायल व्यक्ति की सहायता? घायल व्यक्ति की गर्दन, पीठ व रीढ़ सीधी रखें। हड्डी टूटी हो तो लकड़ी का सहारा देकर उसे बांध दें। कुछ खास बातों का ध्यान रखें। यदि व्यक्ति बेहोश हो तो उसके मुंह में कुछ न डालें। बेहोश व्यक्ति को पानी पिलाने की कोशिश न करें। यदि कोई नुकीली वस्तु शरीर में घुस गई हो तो उसे निकालने की कोशिश न करें। घायल व्यक्ति की सहायता में हर क्षण है कीमती। जल्द से जल्द पुलिस या एम्बुलेंस को बुलाएं। घायल व्यक्ति को तुरंत सुरक्षित तरीके से अस्पताल ले जाएं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार घायल की सहायता करने वाले व्यक्ति से कोई पूछताछ नहीं की जाती। सही समय पर प्राथमिक उपचार से बच सकती है घायल व्यक्ति की जान। घायल व्यक्ति की सहायता अवश्य करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। चलिए रुक कुछ अन्य खबरों का। और राष्ट्रीय मेट्रो ट्रेन विनिर्माता एसएल ने कहा है कि मेरठ मेट्रो परियोजना के लिए स्वदेश में निर्मित पहला ट्रेन सेट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को सौंपा। एसएल ने कहा कि ट्रेन के समूचे सेट की आपूर्ति एनसीआरटीसी के तहत संचालित रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए 210 कोच की आपूर्ति के लिए अनुबंध का हिस्सा है। प्रौद्योगिकी कंपनियों के संगठन नैस्कॉम ने घरेलू प्रौद्योगिकी उद्योग का राजस्व चालू वित्त वर्ष में 3.8% बढ़कर $254 अरब तक पहुंचने का अनुमान जताया। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना से रेहड़ी पटरी वालों का सम्मान किया बहाल। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि रेहड़ी पटरी वाले अब केवल असंगठित ऋण माध्यमों पर ही निर्भर नहीं हैं, जहां उन्हें बहुत अधिक ब्याज देने के लिए मजबूर किया जाता था। पेटीएम पेमेंट बैंक को लेकर आरबीआई के तेवर में कोई नरमी नहीं है। केंद्रीय ने 29 फरवरी तक खाते से पैसे निकालने या इसके वॉलेट में पैसे डालने की सीमा को बढ़ाकर 15 मार्च 2024 तक कर दिया है। स्पाइसजेट के चेयरमैन अजय सिंह और बिजी बी एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड ने संयुक्त रूप से गो फर्स्ट के लिए बोली लगाई।
पूंजी बाजार तंत्र को भरोसा टूटने से होने वाले नुकसान से सतर्क करते हुए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के पूर्णकालिक सदस्य ने उद्योग से स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने को कहा। सेबी अध्यक्ष कमलेश वार्ष्णेय ने कहा कि हर एक उल्लंघन के लिए प्रवर्तन या फिर जांच ही एकमात्र समाधान नहीं है और सभी प्रतिभागियों को जिम्मेदारी से कार्य करना होगा। जेल में बंद रूस के विपक्षी नेता अलेक्सी नावल्नी की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई है। नावल्नी रूस के राष्ट्रपति के धुर विरोधी माने जाते थे। अलेक्सी नावल्नी को यामालो नेनेट्स क्षेत्र की जेल सेवा ने मृत घोषित किया। नावल्नी को कुछ दिन पहले ही इस जेल में शिफ्ट किया गया था। जानकारी के मुताबिक नावल्नी को टहलने के बाद अस्वस्थ महसूस होने लगा और वो तुरंत बेहोश हो गए। इसके तुरंत बाद मेडिकल स्टाफ को बुलाया गया, लेकिन उन्होंने नावल्नी को मृत घोषित कर दिया। नावल्नी की मौत को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पुतिन को जिम्मेदार ठहराया है। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि पुतिन ने अपने ही देश के नहीं अन्य देशों के नागरिकों को भी निशाना बनाते हैं। पाकिस्तान आम चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के सदस्यों ने सिंध प्रांत में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अपने आक्रोश को दिखाने के लिए सिंध प्रांत के मुख्य राजमार्ग को बाधित कर दिया। ग्रैंड डेमोक्रेट अलायंस के इस प्रदर्शन को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने भी समर्थन किया। न्यूयॉर्क कोर्ट ने ट्रंप पर ऋणदाताओं को धोखा देने और अपनी नेटवर्थ को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए लगभग $355 मिलियन का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने अगले 3 साल के लिए ट्रंप को न्यूयॉर्क के किसी भी निगम के अधिकारी या निदेशक के रूप में काम करने से भी प्रतिबंधित किया। वहीं कोर्ट के इस फैसले को ट्रंप की वकील हब्बा ने अन्याय करार देते हुए कहा कि ये फैसला राजनीति से प्रेरित है। हब्बा ने कहा कि ये फैसला हर एक अमेरिकी के लिए एक संकेत के रूप में काम करेगा कि न्यूयॉर्क अब व्यापार के लिए खुला नहीं है। बोलीविया की राजधानी लापाज में 85 मिलीमीटर की तीव्र बारिश ने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट में भारतीय टीम के स्पिनर अश्विन निजी कारणों से इस मैच में नहीं खेल पाएंगे। इस बात की जानकारी बीसीसीआई ने दी। बीसीसीआई ने कहा कि वो इस चुनौतीपूर्ण समय में अश्विन के साथ खड़ी है। आज राजकोट टेस्ट के तीसरे दिन इंग्लैंड की टीम 207 रनों से आगे खेलना शुरू करेगी। इससे पहले शुक्रवार को भारत की पहली पारी 445 रन पर समाप्त हुई। इंग्लैंड के खिलाफ गेंदबाजी करते हुए अश्विन ने जैसे ही जैक क्राउली का विकेट लिया, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपने 500 विकेट पूरे कर लिया और अश्विन टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले मामले में दूसरे भारतीय गेंदबाज बने। प्रधानमंत्री ने अश्विन को बधाई देते हुए कहा कि अश्विन की उपलब्धियां उनके कौशल और दृढ़ता का प्रमाण। आईएसएसएफ विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। कतर ओपन टेनिस प्रतियोगिता में आज महिला एकल का खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। बेंगलुरु ओपन के पुरुष एकल के सेमीफाइनल में आज भारत के सुमित नागल और इटली के स्टेफानो नापोलितानो आमने सामने होंगे। वहीं भारत के साकेत माइनेनी और रामकुमार रामनाथन की भारतीय जोड़ी आज बेंगलुरु ओपन के पुरुष युगल स्पर्धा में कोर्ट पर उतरेगी। एम्बापे के क्लब छोड़ने की खबर से निराश फैंस का मानना है कि एम्बापे का जाना क्लब के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। एम्बापे के पीएसजी को छोड़कर रियल मैड्रिड में आने की खबर से स्पेन के फुटबॉल प्रशंसक बेहद उत्साहित हैं। कोरिया फुटबॉल एसोसिएशन ने राष्ट्रीय फुटबॉल कोच यर्गेन क्लिंसमैन को उनके पद से हटा दिया। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने पहली बार फाइनल में प्रवेश कर इतिहास रच दिया है। सेमीफाइनल में जापान को 3-2 से दी मात। बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन के पिता रवि टंडन के नाम से मुंबई में एक चौक का उद्घाटन हुआ। रवीना टंडन का अपनी बेटी राशा संग एक दिल को छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों को एक दिव्यांग शख्स की मदद करती हुई वो नजर आ रही हैं।
जानवी कपूर, जूनियर NTR और सैफ अली खान फिल्म देवरा की नई रिलीज डेट 10 अक्टूबर 2024 सामने आई है। विकी कौशल हाल ही में फिल्म के एक्शन सीक्वेंस के दौरान घायल हो गए थे। अब सोशल मीडिया पर विकी का वर्कआउट वीडियो वायरल हो रहा है। इंडियन आइडल 14 के प्रतियोगी कटघरे में दिखाई देंगे, क्योंकि शो में इंडिया टीवी के चेयरमैन एवं एडिटर एंड चीफ रजत शर्मा नजर आने वाले हैं। बिग बॉस OTT विनर और मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस दिव्या अग्रवाल की शादी की डेट सामने आ चुकी है, जो 20 फरवरी को होने वाली है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज द प्राइड ऑफ भारत का पोस्टर रिलीज किया। 2003 की कल्ट क्लासिक फिल्म इश्क विश्क सीक्वल फिल्म इश्क विश्क रिवाइंड 28 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। अभिनेता जॉन अब्राहम ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर हर्षवर्धन राणे, निकिता दत्ता स्टार फिल्म दंगे का ट्रेलर शेयर किया। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टार फिल्म फाइटर की कमाई 200 करोड़ के पार पहुंची। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी की आलोचना करने वाली फिल्म राजधानी फाइल्स की रिलीज की अनुमति दी। तेलुगु एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म गुडचारी 2 में नजर आएंगे इमरान हाशमी। अभिनेता आदिति शेख इस फिल्म में मुख्य किरदार निभा रहे हैं। मशहूर हिप हॉप आइकन डिवाइन और पंजाबी गीतकार करण औजला ने अपना नया एल्बम स्ट्रीट ड्रीम्स लॉन्च किया। तो इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।